हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल। टीएस ग्रेवल की बुक से हम सबसे पहले एग्जांपल्स कर रहे हैं। आज हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाकर दिखाना है और आपको जर्नल एंट्रीज भी करके दिखानी है। इसमें आपको एक ट्रिक सिखाऊंगी कैसे पहले आप अकाउंट बनाना है, उसके थ्रू आप जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे ईजी वे में। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखो। असीम एंड निहार स्टार्टेड बिजनेस 1 अप्रैल विद कैपिटल। देखो 1 अप्रैल को जो कैपिटल दी होती है वो ओपनिंग कैपिटल होती है, और जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाता है ना जब भी कैपिटल पर, तो वो जो कैपिटल होनी चाहिए ऑलवेज 1 अप्रैल की ही होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डेट, निहार इज टू गेट सैलरी 5000 पर मंथ। असीम is to get 10% commission on profit after allowing salary to Nihar, and interest is to be allowed on capital 6% per annum. Profit sharing ratio 3:2. Asim gave loan 1 lakh to the firm on 1st April 24. Interest on loan was agreed to be allowed 8% per annum. Nihar was given loan 2 lakh on 1st October 2024, which interest also charged 8% per annum. Manager was to be allowed commission 3000. Profit of the firm before adjustment 2,50,000. Pass journal entries of distribution of profit and prepare profit and loss appropriation account. अब देखो हमें इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी थी, जैसे हमने क्वेश्चन रीड किया, मैंने सारी इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर ली। उसके बेस पे आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्रीज बनानी है। देखो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर आपको दोनों चीज़ें आती हैं, अकाउंट बनाना भी और जर्नल एंट्री, तो सबसे पहले आप अकाउंट बनाया करो। उसके बेस पे जब आपका अकाउंट बन जाता है ना, उसके बेस पे फिर हम जर्नल एंट्री बहुत ईजी वे में बना सकते हैं। पहले हम अकाउंट बनाएंगे, फिर हम यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो रूल होता है, पहले एक चीज़ नोट डाउन कर लो, फिर मैं यहाँ पे रब भी कर दूंगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का रूल होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आपको नेट प्रॉफिट दिया होगा, एडजस्टमेंट करने से पहले जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर। और उसमें से प्लस और माइनस करेंगे वो वाली चीज़ें जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं, जो कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। अब वो कौन कौन सी है मैं यहाँ पर पहले नोट डाउन करती हूँ, वहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, वो आप नोट, मैंने पहले भी बहुत बार बताया, शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है इसके ऊपर। तो आपको कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा आपको। जैसे नंबर 1 मैनेजर कमीशन, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे पे कर रही है फर्म या फिर रिसीव कर रही है, दोनों ही केसेस में पी एंड एल में जाता है। नंबर 3 किसी भी पार्टनर को अगर आप रेंट दे रहे हो तो वो भी। तो आपकी ये 3 चीजें जो होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की होती हैं, जो हम यहीं पर ही प्लस और माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट दिया होता है, उस पर टिक करते जाएंगे जो जो हमारी चीज होती जाएगी। सबसे पहले ये प्रॉफिट दिया है 2,50,000 का, वो हम यहाँ लिखेंगे। अब इसमें जो भी प्लस या माइनस होना है, इन चीजों में से अगर आपको कुछ दिया हुआ है, सबसे पहले मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट का पॉइंट नहीं था तो इसको क्रॉस कर दो, वो था ही नहीं। तो ये 2 चीजें हैं, वो हम यहाँ पर प्लस और माइनस करेंगे। अब इस क्वेश्चन में जब हमने क्वेश्चन रीड किया था, उसमें जो था, सब देखो, सबसे पहली बात कि पहले पी एंड एल की चीजों को कवर अप कर लिया करो। देखो ये कैपिटल दी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारा पी एंड एल का पार्ट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन को प्लस और माइनस जो भी है वो करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की भी हमने वीडियो बनाई हुई है कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा। अब यहाँ पर अभी डिपेंड क्या करता है कि फर्म का लोन देखना है आपको, कि फर्म अगर दे रही है या फिर फर्म लोन ले रही है। अब असीम एक पार्टनर था, गेव लोन, असीम ने लोन दिया है, असीम गेव लोन टू द फर्म। तो दिस मीन्स ये जो लोन है, ये जो लोन का पार्ट है, ये फर्म ने क्या किया है, लिया है। तो जब फर्म जो है लोन लेती है तो उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट होगा, जितने भी मंथ्स का, वो क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। दूसरा दोनों को साथ में ही करेंगे।
निहार वॉज गिवन लोन, निहार को लोन दिया गया था, फर्म ने लिया नहीं था, निहार को फर्म ने लोन दिया था। तो देखो जब फर्म ने लोन लिया था तो इंटरेस्ट पे करेगी तो माइनस हो जाएगा, और जब फर्म ने लोन दिया है, पार्टनर को दिया है, तो इंटरेस्ट क्या करेगी, वो रिसीव करेगी। तो निहार वाला जो होगा वो प्लस हो जाएगा और असीम का जो इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा वो माइनस हो जाएगा। इसीलिए आपके इस क्वेश्चन के अंदर प्लस और माइनस किया गया। वो क्यों किया गया है कि आपको पहले चेक करना है कि फर्म ने लोन लिया है या फिर दिया है। इज इट क्लियर? तो अब सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब असीम वाला हमें क्या करना है, माइनस करना है। कितना लोन लिया था, 1 लाख का। इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट क्या है, 8% है, दोनों की ही 8% थी। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, देखो 1 लाख कितने परसेंट से, 8% से। डेट हमेशा देखा करो, कब लोन लिया, फर्स्ट है, तो पूरे साल का, कोई टाइम पीरियड नहीं लगेगा। इसको कट करो तो कितना आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन, 8000। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब इसका तो हमने माइनस कर दिया, पता लग गया। अब आता है निहार का। निहार वाले लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। उसका भी कैलकुलेट करेंगे। इसने कितना लिया था, 2 लाख, तो बस इसको 1 की जगह हम क्या कर देते हैं, 2 लाख कर देते हैं। 8%। अब इसने कब लिया था, 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से मंथ काउंट कर लो और 31 मार्च तक ले जाओ, तो कितने मंथ हो गए, 6 मंथ हो गए। तो ऐसे इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका भी क्या आ रहा है, 8000 का आ रहा है। क्लियर हो गया? तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन की एडजस्टमेंट हो गई, रेंट था नहीं। अब आया मैनेजर कमीशन। हमने जब क्वेश्चन रीड किया था उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैनेजर कमीशन का भी पॉइंट था। मैनेजर कमीशन आपको कैलकुलेट करके दी हुई थी 3000 की, तो ये हमेशा क्या होती है, माइनस होगी, क्योंकि जो फर्म, जो हमारा बिजनेस होता है ना, जो बिजनेस होता है, फर्म होता है, ओनर होता है, वो मैनेजर को कमीशन पे करता है, इसलिए उसको माइनस कर देंगे। अब सबसे पहला ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का रूल यही होता है कि आपको यहाँ पर जो अमाउंट निकालना है उसकी कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। तो बस अब इसको एडजस्ट करो, ये माइनस है, ये प्लस है, ये इसका तो 0 ही होगा। तो 250 में से 3 जब जाएगा तो कितना प्रॉफिट बचा हमारा, नेट प्रॉफिट 2,47,000। ये हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आना चाहिए था। क्लियर है? अब हमारा जो जो पॉइंट होता जा रहा है, अब आता है सबसे पहले असीम कैपिटल, निहार कैपिटल, उसके ऊपर आपको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। तो सबसे पहले इसी को देते हैं। यहाँ पर जो पार्टनर को देना है सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इस साइड आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप प्रॉपर पूरा वर्ड्स लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को देंगे, यहाँ पे उस पार्टनर के नाम लिखेंगे, असीम कैपिटल और दूसरा कौन था, निहार कैपिटल। निहार कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेट कर दो, इसके ऊपर कितने परसेंट है, 6%। तो 3 लाख का 6% कितना होता है, 18,000। और ऐसे ही 3 लाख का 2 लाख का 6% कितना होगा, 12,000। तो टोटल कितना आ गया यहाँ पर, 30,000। अब ये 2 पॉइंट भी हमारे जो होते जा रहे हैं उसको टिक करते जाओ। इसका यूज खत्म, इन चारों का यूज खत्म। अब नेक्स्ट आ जाते हैं निहार की सैलरी। तो निहार का नाम आएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 निहार कैपिटल और ब्रैकेट में लिख दो सैलरी, क्योंकि एक ही पार्टनर को जा रही है। तो फिर हम हेडिंग बना सकते थे 2 सैलरी लिख के, और फिर दोनों पार्टनर्स के ऐसे नाम भी लिख सकते थे, 2 निहार कैपिटल और सैलरी कैसे दे रहे हैं, 5,000 पर मंथ। तो 5,000 को 6 जो है 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60,000 आ गया। इसका भी काम खत्म, ये भी हो गया, ये भी। अब ये सब हो गए, अब बचा सिर्फ कमीशन का पॉइंट। असीम को क्या देनी है, कमीशन देनी है। तो ऐसे जैसे हमने ये लिखा है ना, निहार कैपिटल ब्रैकेट में लिखे सैलरी, तो इसको पैसे भी लिख सकते थे, 2 सैलरी और ब्रैकेट में निहार। तो मैं उसका ऐसे लिख के दिखा देती हूँ। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 कमीशन लिख दो और ब्रैकेट में उस पार्टनर का नाम लिख दो। आप जैसे भी लिख सकते हो, 2 असीम कैपिटल भी लिख सकते थे और ब्रैकेट में कमीशन भी लिख सकते थे। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, असीम कैपिटल का। अब उसको कमीशन कैसे देनी है, ये इसका बहुत अच्छा पॉइंट है। असीम को उन्होंने बोला है कि जो कमीशन देनी है 10% देनी है आफ्टर
अलाउइंग निहार सैलरी, जो आपका प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट में से सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर आपको क्या देना है, 10% देना। सिर्फ सैलरी बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बोला था। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर आपको निकाल के दिखा देते हैं। तो जितना 2,47,000 का आपका प्रॉफिट था, उसमें से आपको क्या माइनस करनी थी, निहार की सैलरी। इसमें से सैलरी को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 247 में से जब 60 जाएगा तो देखो कितना बचा, 247 में से 60 को आप माइनस कर दो तो 1,87,000 बचेगा। इसके ऊपर 1,87,000 के ऊपर, इसके ऊपर क्या देना है आपको, 10% देना है। तो बस निकाल दो, 1,87,000 का मल्टीप्लाई 10/100, इसको ऐसे करो तो कितनी कमीशन आ गई, 18,700। बस अब सारी हमने टिक कर दिया, कुछ भी इंफॉर्मेशन अभी जो भी ऐसा कुछ नहीं बचा जो हमें इसके अंदर लेफ्ट या राइट में आपको डालना है। इसके बाद हमारा क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, दोनों साइड्स का बैलेंस इक्वल करना है और उसको जो भी प्रॉफिट बचेगा उनको पार्टनर्स की रेशियो में देना है। अब थोड़ा सा पहले यहाँ पे रब कर देते हैं ताकि उसको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियरली दिखे। देखो अब हम क्या करेंगे, जो भी इस साइड का पहले टोटल करेंगे, कितना टोटल है, 2,47,000। अब इस साइड का भी कितना आना चाहिए, 2,47,000। अब 2,47,000 में से ये तीनों 60 + 30 90 + 7 1,08,700 को इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो आप माइनस करोगे तो आपका इसमें से ये सारा माइनस करोगे तो आपका जो बैलेंस बच रहा है 1,38,300 बचेगा, 1,38,300 बचेगा। इनको आपको क्वेश्चन जब हमने रीड किया था, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन थी 3:2। इस 3:2 में इसको क्या करोगे, यहाँ पर इन दोनों पार्टनर्स को, असीम को और निहार को बांट दोगे। इसको क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये क्या आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इन पार्टनर्स। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी, मेरा मेन कॉन्सेप्ट है कि आप क्लियर हो जाए। यहाँ पे लिखेंगे असीम कैपिटल और यहाँ पे निहार कैपिटल। अब 1,38,300 को जब आप कैसे डिवाइड करोगे, 3:2 में, तो इसका आ रहा है, असीम का आ रहा है 82,980 आएगा। और सेम 1,30,000, देखो एक डिवाइड करके दिखा देती हूँ, 1,38,300। जैसे मुझे इसको बांटना है तो क्या करेंगे, 2 और अपमोन में इन दोनों का क्या लगाएंगे, टोटल। इसको अगर आप कट करोगे, डिवाइड करोगे तो इसका आ रहा है 55,320। तो ये हमारा टोटल जो है इसमें 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसी के बेस पे हम क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। जर्नल एंट्री का मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगी, देखो स्ट्रक्चर सब बच्चों को आता है कि कैसे बनाना है जर्नल का। मैं सिर्फ सिखाऊंगी कि कैसे इजी वे में आपको अकाउंट से, देखो अकाउंट जो होता है जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में बन जाता है कि हमारा इस अकाउंट में इस साइड डेबिट में जाएगा, इस साइड क्रेडिट में। जब एक बार आपका सेट हो जाएगा तो जर्नल एंट्री आप बिना अकाउंट बनाए भी आप कर सकते हो। अब इजिली इसकी कितनी जर्नल एंट्रीज बनेंगी, जैसे जैसे हमने जो जो चीज़ डाली वैसे वैसे हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। अब इसके बाद इसको मैं पहले रब करती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। अब देखो हमें जर्नल एंट्री, देखो जैसे हम पहले सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारी जर्नल एंट्रीज बनेंगी कितनी। सबसे पहले हमने जब P&L एप्रोप्रिएशन बनाया था तो सबसे पहले हमने क्या डाला था, नेट प्रॉफिट डाला था। तो सब पहले काउंट कर लो, सबसे फर्स्ट एंट्री हमारी इसकी बनेगी। देखो जो नेट प्रॉफिट होता है और जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है लास्ट में, ये वाली फर्स्ट और ये लास्ट वाली, इन दोनों की एक एक एंट्री बनेगी। बाकी जो भी जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, या इस साइड कभी कभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आ जाता है, उनकी सबकी डबल एंट्री बनेगी, दो एंट्री बनेगी। हमेशा याद रखो, अगर आपको P&L एप्रोप्रिएशन की जर्नल एंट्री आती है, जो नेट प्रॉफिट सबसे पहले डालते हो और लास्ट में जो बांटते हो उनकी एक एक ही, बाकी सबकी दो एंट्रीज बनेगी। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले हमने ये किया, फर्स्ट एंट्री इसकी, सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, थर्ड एंट्री सैलरी की और फोर्थ एंट्री
कमीशन की और 5 एंट्री प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों की डबल करनी है, तीनों की, और इनकी एक एक करनी है। अब सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले आपको जब आप अकाउंट से बनाते हो, किसी अकाउंट से जर्नल एंट्री बनाते हो, हमारे अकाउंट का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। तो इस जो अकाउंट का नाम होता है उसी को उसी साइड में रख दो। ये कौन सी साइड है, क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्या कर दो, क्रेडिट में रख दो। तो सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी, हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री कॉन्सेप्ट समझा, पूरा आपका प्रॉपर नीट एंड क्लीन बुक में दिया हुआ है। आपको सिर्फ ये समझा रहे हैं कि कैसे डेबिट हुआ, कैसे क्रेडिट हुआ। तो हमें पहले क्रेडिट साइड की सबसे फर्स्ट एंट्री हमारी यही थी, कौन सी साइड है इस अकाउंट की, क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, डेबिट का ऊपर स्पेस बचा दिया। डेबिट में उसी का नाम लिख दोगे, क्या लिखा मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेबिट में मैं क्या लिख दूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री। स्ट्रक्चर भी नहीं बनाया, वो आप बनाओगे। अमाउंट कितना आया, 2,47,000। तो यहां लिख देंगे 2,47,000। नेक्स्ट एंट्री आ गई हमारी, किसकी आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब इनकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी एक्सपेंसेस या इनकम होंगी, इनकी दो एंट्री बनानी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड है। तो अब इसको क्या लिख दूंगी, मेन अकाउंट को डेबिट में लिख दूंगी। क्या लिखूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस, नरेशन भी आप अपने आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, नरेशन लास्ट में बता देती हूँ मैं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और यहाँ क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये हमारी हो गई सेकेंड एंट्री। टोटल डालना है, अब कितना टोटल है, 30,000 का, तो 30 डाल देंगे, 30,000 और 30,000। अब इसकी मुझे दो एंट्री करनी है, मैंने आपको बताया कैसे करनी है। इसी की सेकेंड एंट्री, इसका फर्स्ट पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट। जो भी आपका है एक्सपेंसेस या इनकम, क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इस एंट्री में क्या हुआ, ये क्रेडिट हुआ ना, किसको दिया हमने, इन दोनों पार्टनर्स को दिया, तो इसको वो कर देंगे। ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, क्रेडिट है। नेक्स्ट एंट्री में जस्ट ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। किसको दे रहे हैं, पार्टनर्स को। क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसको दे रहे हो आप, ये टू असीम कैपिटल अकाउंट और टू निहार कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे ऐसे कर दो, असीम को कितना दिया हमने, 18, और इसको कितना दिया, 12। तो असीम को कितना दिया, 18,000, और इसको कितना दिया, 12। तो ये टोटल 30,000 का डिवीजन ऐसे हुआ। अब ऐसे ही इसकी सैलरी की और कमीशन की, इसकी आप एक साथ कर सकते हो, क्योंकि दो पार्टनर्स से, एक को सैलरी दे रहे थे और एक को कमीशन दे रहे थे। तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले साइड कौन सी है, डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब थर्ड एंट्री क्या बनेगी हमारी, डेबिट करो, हम क्योंकि डेबिट साइड की एंट्री कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब क्या दे रहे हैं हम, एक तो सैलरी की एंट्री करेंगे और दूसरा कमीशन की। जैसे पहले हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी, अब क्या लिखेंगे, टू सैलरी और टू कमीशन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू, देखो सैलरी के उस पार्टनर का नाम भी लिख सकते हो। सैलरी हम किसको दे रहे हैं, निहार को, तो आप यहाँ पर आप इस पे लिख सकते हो, टू निहार सैलरी और टू असीम कमीशन। ये हमारी हो गई थर्ड एंट्री। हमने इसकी एक साथ कर दी, ठीक है। एक को सैलरी दे रहे थे, एक को कमीशन दे रहे थे। इसको सैलरी कितनी मिल रही है, 60, और इसको कमीशन कितनी मिल रही है, 18,700। इसको 60,000
और इसको 18,700। तो ये टोटल कितना हो गया 78,700। अब इसकी फिर से मैंने आपको बोला कोई भी आपका एक्सपेंसेस है, इधर कोई भी चीज़ है एक्सपेंसेस तो उसकी डबल एंट्री होगी। ये थर्ड पार्ट की फर्स्ट एंट्री हो गई, अब इसकी सेकेंड एंट्री करेंगे। अब ये दोनों किसको दे रहे हैं, निहार को और असीम को, क्योंकि सैलरी और कमीशन की एंट्री है। अब इन दोनों को आप क्या कर दो, डेबिट कर दो और उसके उनके कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो आप क्या लिखोगे, निहार, यहाँ पे क्या लिखेंगे, निहार सैलरी अकाउंट डेबिट, असीम कमीशन अकाउंट डेबिट टू निहार कैपिटल और टू असीम कैपिटल अकाउंट। समझ आया? ठीक है। आप इनको अलग अलग भी कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि कंबाइन करनी है, आप अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू निहार सैलरी, तो इसकी सिंगल कर लो, फिर इसकी नेक्स्ट वाली कर दो निहार सैलरी टू निहार कैपिटल। मैंने इसको कंबाइन करे तो आप इसको कंबाइन भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। तो अब इसी को निहार सैलरी कितनी थी 60,000 और ये 18,700 ऐसे यहाँ पे डाल दो। ये हो गया हमारी इसकी एंट्री। अब लास्ट बची डिविजिबल प्रॉफिट की, इसकी सिंगल एंट्री होगी। सेम साइड तो वही है, डेबिट साइड ही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को आप डेबिट कर दोगे और इनको क्रेडिट कर दोगे। यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है, थोड़ा सा रब कर लेते हैं ऊपर वालों को, या फिर यहाँ पर मैं करके दिखा देती हूँ, इसको यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। अब हमें साइड तो वही डेबिट ही चल रही है, तो हमारी लास्ट एंट्री जो बनेगी, कौन सी एंट्री बनेगी, 4। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू असीम कैपिटल और टू निहार कैपिटल। ये हमारी हो गई डिविजिबल प्रॉफिट की। जितना इसको मिला और जितना इनके अकाउंट में डाल देंगे, 82,980 और इसका आ रहा है 55,320 और ये जो टोटल होगा वो डेबिट में डाल देंगे 1,38,300। थोड़ा सा स्पेस का इशू था यहाँ पर। सबसे सिंपल कि आपको क्या करना है, अकाउंट से जब बनाना है, अगर आप क्रेडिट साइड की एंट्री कर रहे हो तो उस अकाउंट को क्रेडिट में डाल दो पहले, और फिर जो आपने लिखा है उसको उसमें डालो, अपोजिट में डाल दो। अब हमने जैसे डेबिट साइड की एंट्री करी तो मैंने मेन अकाउंट को डेबिट में डाल दिया और जो जो मैंने लिखा हुआ है उसको अपोजिट में क्रेडिट में डाल दिया, और जो भी एक्सपेंसिस की एंट्री है उनकी हमने दो दो एंट्रीज कर ली। स्टिल अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी एंट्री या अकाउंट पे कैसे कोई अमाउंट आया नहीं क्लियर हुआ कि कैसे मैंने डाला, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा।